अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, स्टेज पर रौनक फरोज़ उलमाए इज़ाम, अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक हैं। उन मखलूकों में तीन मखलूक, एक इंसान है और एक शैतान है और एक फरिश्ता है। शैतान, उससे कभी नेकी होती ही नहीं है। अल्लाह ताला ने शैतान के अंदर से नेकी का मादा निकाल दिया है, वो नेकी कर ही नहीं सकता है। और एक होता है फरिश्ता, उनसे गुनाह होता ही नहीं है। अल्लाह ताला गुनाह का जो मादा होता है, उस मादा को अल्लाह ताला ने फरिश्तों के दिलों से निकाल दिया है। और एक इंसान होता है कि उसके अंदर गुनाह का भी मादा होता है और नेकी का भी मादा होता है। वो नेकी भी करता है, वो गुनाह भी करता है। तो गुनाह का होना ये ऐब की बात नहीं है। गुनाह के ऊपर मुसिर रहना, गुनाह के ऊपर जम जाना, गुनाह के ऊपर अटल रहना, ये ऐब की बात है। नहीं तो इसलिए कि इंसान जो ये मुरक्कब है, खता और निस्यान से मुरक्कब है। इंसान से गलती होती है। अगर इंसान से गलती ना हो तो वो फरिश्ता है, और सिर्फ गलती ही गलती हो तो फिर शैतान है। तो इंसान ये ऐसा मखलूक है कि उससे क्या है, गलती भी होती है, गुनाह भी होता है और नेकी का भी वो काम करता है। लेकिन उस गुनाह के ऊपर मुसिर रहना, उस गुनाह के ऊपर अटल रहना, ये ऐब की बात है। ये ऐब की बात है, गुनाह के ऊपर अटल रहना, मुसिर रहना। दो कतरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक इतना महबूब है, इतना महबूब है कि वह जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला के नजदीक वो मकबूल हो जाते हैं। एक शहीद के खून का कतरा, जब शहीद, जब मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में, जब दुश्मनान इस्लाम से दिफा के वास्ते, इस्लाम की बका के वास्ते जब दुश्मन से वो दिफा करता है, और उस वक्त जब दुश्मन का वार होता है और जब वो कत्ल होते हैं, तो वो कतरा जब खून का जमीन पर जो गिरता है, उससे पहले पहले अल्लाह ताला जो है उसको कबूल कर लेते हैं। और एक नदामत के आंसू का कतरा, जब इंसान अल्लाह के सामने रोता है, इंसान अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, तो जब आंसू बहाता है तो वो आंसू जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व ताला जो है उस आंसू के कतरे को कबूल फरमा लेते हैं। तला तुम डाल देता है खुदा के अब्र रहमत में नदामत के जो चंद आंसू के कतरे निकलते हैं, यानी जब आंसू के कतरे निकलते हैं, अल्लाह तबारक व ताला जो है उसको जमीन पे गिरने से पहले पहले क्या है, कबूल फरमा लेते हैं।
तो मेरे भाइयों, गुनाह का हो जाना ये ऐब की बात नहीं है। गुनाह के ऊपर मुसिर रहना, गुनाह के ऊपर जम जाना, ये ऐब की बात है। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शैतान ने बहकाया, जन्नत में है, अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा फरमाया और फरमाया हजरत हव्वा से और हजरत आदम से कि तुम दोनों जन्नत के अंदर जिस तरह चाहो रहो, खाओ पियो, ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारो, तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है। लेकिन शैतान ने हजरत हव्वा को बहकाया और हजरत हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उकसाना शुरू कर दिया। उकसाने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो शजरे ममनुआ जो अल्लाह ताला ने मना फरमाया था कि ऐ आदम, जन्नत के अंदर हर फल खाना, हर दरख्त का जो फल है तुम्हें खाने की इजाजत है, लेकिन जो फल मैंने तुम्हें मना किया है वो फल तुम मत खाना। वो फल कौन सा था? मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं वो फल की तायीन अल्लाह ताला ने नहीं की है, वो फल मुतय्यन नहीं है। हम लोगों के दरमियान मशहूर है वो गेहूं का दरख्त था, लेकिन वो गेहूं का दरख्त नहीं था, बल्कि मुतय्यन ही नहीं है। जब अल्लाह ताला ने मुतय्यन नहीं फरमाया तो हम लोग कैसे मुतय्यन कर सकते हैं? लेकिन उकसाने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो फल खा लिए। जब खा रहे हैं तो पेशाब की जरूरत पड़ी, कदाए हाजत की जरूरत पड़ी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ आदम, ये जन्नत पाक जगह है, ये इस्तिंजा और बैतुल खला की जगह नहीं है। बैतुल खला और इस्तिंजा की जगह ये दुनिया है, ये दुनिया बैतुल खला है। दुनिया के अंदर चले जाओ, अब तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं है, बल्कि तुम वहाँ चले जाओ। ये दुनिया बैतुल खला है, इसलिए दुनिया से दिल भी नहीं लगाना चाहिए। दुनिया की हैसियत बैतुल खला, इंसान जब बैतुल खला के अंदर जाता है तो क्या उसमें घर बसा लेता है? एक दिन रहता है मुसलसल, चंद मिनट के लिए जाता है, जरूरत पूरी करके वहां से वापस हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया आदम, वो दुनिया बैतुल खला है, दुनिया के अंदर चले जाओ, वहां बैतुल खला है, अब तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं है। हजरत आदम, हजरत हव्वा दोनों जन्नत से निकाल दिए गए, अल्लाह के सामने रोते रहे, बिलबिलाते रहे, दुआ करते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। इलाहुल आलमीन, हम लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया है, हम लोगों ने गुनाह किया है, गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, आप मुआफ़ कर दीजिए, हम लोग खसारे के अंदर है। अल्लाह ताला ने मुआफ़ कर दिया। तो मेरे भाइयों, गुनाह होता है, लेकिन गुनाह पे मुसिर रहना ये ऐब की बात है। आज हमसे गुनाह हो रहा है लेकिन हम मुसिर है, गुनाह हम बेगुनाह कर रहे हैं, लेकिन हमारे हालात वैसे ही है। हजरत आदम क्रिकेट खेलने नहीं गए थे, हजरत आदम लूडो खेलने नहीं चले गए थे, बल्कि अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने बिलबिलाते रहे। कई सौ साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर के अंदर रोते रहे। फिर अल्लाह ने इनाम इकराम क्या दिया? ऐ आदम, तुम्हें तो मैं तौबा भी कबूल कर रहा हूँ और तुम्हें इनाम और इकराम से नवाजता हूँ। वो इनाम क्या है? जाओ, कयामत तक के लिए जितने भी इंसान आएंगे वो तुम्हारी ज़ुर्रियत में से होंगे। हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या सिख हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, जो भी दुनिया के अंदर आएगा वो तुम्हारी ज़ुर्रियत में से होगा। कयामत के सुबह तक जितने बच्चे पैदा होंगे वो तुम्हारी ज़ुर्रियत में से आएंगे। ये अल्लाह ने इनाम दिया हजरत आदम को। इमरत गामदिया का एक वाक़या लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि गुनाह होना ये ऐब की बात नहीं है, गुनाह पे मुसिर रहना गोया कि अल्लाह से लड़ना है, अल्लाह से झगड़ना है। आप मुझे क्या कर लीजिएगा, हम गुनाह करेंगे, हम नमाज छोड़ेंगे, हम रोज़ा नहीं रखेंगे, आपको क्या लेना देना है? इसका मतलब यह हुआ करता है। इमरत गामदिया एक औरत है, उनसे गुनाह सरजद हो रहा है, उनसे बदकारी साबित हो गई, उसकी वजह से पेट के अंदर बच्चा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास वो औरत आती है। वो ऐसी अहीरु गैरु औरत नहीं थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाली थी। उन्होंने सोचा कि आखिरत का आदाब, आखिरत की सजा दुनिया के आदाब और दुनिया की सजा से कई दुनिया जो है बड़ी हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर सजा मिल जाए ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मुंह दिखलाए, साफ़ो शफ़ाफ मुंह दिखलाए, मुंह पे ऊपर कोई काला नहीं पोता हुआ हो।
इसलिए कि जहन्नम का जो अजाब है बहुत सख्त है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जहन्नम के सबसे हल्का अजाब जो दिया जाएगा जहन्नमी को, वो आग का जूता जो है उसके पैर में पहना दिया जाएगा, और उसकी बुखलाहट, उसकी गर्मी, उसकी हिद्दत, उसकी शिद्दत इतनी होगी कि दिमाग खौलेगा, और दिमाग खोलने की वजह से उस दिमाग जो है कान के जरिए और नाक के जरिए दिमाग पिघल पिघल करके जो है बाहर निकलेगा। तो वो औरत सोच रही थी कि हम अल्लाह के सामने जाए तो बिल्कुल पाको साफ होकर के जाए, दुनिया के अंदर जो है सजा मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास वो औरत जाती है और कहती, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, हमसे ज़िना का सुदूर हो गया है। अल्लाह के रसूल ने चेहरा फेर लिया। फिर वो औरत दूसरी मर्तबा इधर से आती है, ए अल्लाह के रसूल, मुझसे ज़िना का सुदूर हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चेहरा फेर लेते हैं और कहते हैं कि जाओ, ज़िना जानती हो सकता है कि बदन छू ली होगी, चली जाओ यहाँ से। फिर वो तीसरी मर्तबा आती है और कहती है, अल्लाह के रसूल, मुझसे ज़िना का सुदूर हो गया है। फिर अल्लाह के रसूल ने चेहरा फेर लिया। फिर वो चौथी मर्तबा आती है और कहती है, ए अल्लाह के रसूल, मुझसे ज़िना का सुदूर हो गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे ज़िना जानती हो? कहा कि जी, इसलिए कि शरीयत मुतहरा के अंदर ज़िना के सबूत के लिए 4 आईनी गवाहों की जरूरत पड़ती है। 4 आदमी आंख से देखे कि लड़का और लड़की बैक वक्त दोनों आपस में मिल रहा हो, और 4 आदमी गवाही दे दे, तब जाकर के उसके ऊपर हद ज़िना का क्या है, सुदूर होता है। फिर वो औरत कहती है, ए अल्लाह के रसूल, उस ज़िना की वजह से पेट के अंदर बच्चा भी हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चली जाओ, जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा फिर उसके बाद तुम आना। वो औरत चली गई, बच्चे की पैदाइश हो रही है, गोद में लेकर के आ रही है। ए अल्लाह के रसूल, ये बच्चा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ 2 साल तक दूध पिलाओ, दूध पिलाने की जो मुद्दत है, दूध पिला करके फिर तुम आना। दूध पिलाई 2 साल तक, फिर उसके बाद वो आ रही है। अल्लाह के रसूल, ये दूध पीता हुआ बच्चा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ, जब ये खाने लगे, पीने लगे, तब जाकर तुम लेकर के आना। फिर वो औरत चली गई। उसके बाद जो है वो बच्चा खाने लगा, तो हाथ के अंदर रोटी का टुकड़ा लेकर के आया, अपनी गोद के अंदर बच्चा को लेकर के वो औरत आई और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अब खाना शुरू कर दिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संसार का हुक्म दिया कि जाओ इसको संसार कर दे। शरीयत मुतहरा का ज़ाब्ता है, उसूल है कि शादीशुदा अगर कोई ज़िना करता है, मर्द हो या औरत, और गवाही से वो सबूत हो जाए, तो शरीयत का कानून है, मज़हब इस्लाम का दस्तूर है कि शादीशुदा है तो संसार कर दिया जाए। यानी यहाँ तक उसको जमीन में दफन करके चारों तरफ से पत्थर मार मार कर उसको क्या है, खत्म कर दिया जाए। ये शरीयत का दस्तूर है, ये शरीयत का ये कानून है। और गैर शादीशुदा है, 100 कोड़े लगाए जाएंगे। मियातु जल्दा का लफ्ज आया है, 100 कोड़े लगाए जाएंगे उनको। तो मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, फिर उसके बाद साहब किराम ने फरमाया, ये कैसी औरत थी? जब उसके जिस्म से जब खून निकला, फवारा निकला, तो साहब किराम ने फरमाया, ये कैसी औरत थी? अल्लाह के रसूल को मालूम हुआ। सरकार दो आलम मदनी करीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे इसने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, अगर इसकी तौबा को पूरे मदीना वाले के ऊपर अगर तकसीम कर दिया जाए तो सबके लिए काफी हो जाए। तो मेरे भाइयों, गुनाह का होना ये ऐब की बात नहीं है, गुनाह के ऊपर मुसिर रहना ये ऐब की बात है। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। एक मर्तबा जवान है, नौजवान है, अभी अल्लाह के वली नहीं बने हैं, एक लड़की को देख रहे थे। तो उस लड़की ने कहा, क्या है नौजवान, मुझे क्या देख रहे हो, क्या बात है? कहा कि तेरी आंख देख रहा हूं, तेरी आंख जो है बहुत हिरनी जैसी है, निराली है। कहा कि अच्छा, तो मेरी आंख देख रहा है? कहा कि हाँ। वहां से वो औरत, वो लड़की जो है घर के अंदर चली गई। अब हसन बसरी के दिल के अंदर जो है लड्डू फूट रहा है कि मुझे देख करके मुझसे बात करना शुरू कर दी है। और उनको बहुत खुशी हुआ,
खुशी हुई हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह को से अब ये अंदर गई है तो तोहफा लेकर के आएगी, मुझे तोहफा पेश करेगी। आज अगर कोई नौजवान किसी लड़की को देख ले तो कल होकर के वो बाल संवारने लगती है, उनका लिबास चेंज होने लगता है, उनके हाथ में घड़ी आ जाती है और उनके चेहरा पे चश्मा आने लगता है, दुपट्टा सर से हट जाता है, घर से बाहर निकलने लगती है, बलखा बलखा करके चलने लगती है। वो लड़की गई, हसन बसरी भी समझ रहे थे ऐसा ही मामला होगा, कहीं लिबास बदलने चली गई होगी, मेरे लिए तोहफा भेजेगी। हसन बसरी इंतजार में है। वो लड़की अंदर गई, जाने के बाद जो है अपनी दोनों आंखों को चाकू से निकाल करके तश्तरी के अंदर डाल करके और उसको जो ऊपर से किसी कपड़े से ढांप करके अपनी बांदी को दे रही है कि इसको ले जाओ, वो जो नौजवान खड़ा है उस नौजवान को दे। अब हसन बसरी खुश है कि तश्तरी के अंदर जो है तोहफा आ रहा है। जब हसन बसरी को पेश किया गया, जब वो खोलते हैं तो उसके अंदर जो है दो आंखें होती है। हसन बसरी का कलेजा कांप जाता है, वो खौफ खाने लगते हैं। वहां से वापिस हुए, वापिस होने के बाद जो है अल्लाह के दरबार में रोने लगे, पूरी रात रोए, पूरी रात रोए, रोते रोते अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं और अल्लाह के वली हो जाते हैं। कल होकर उस लड़की का जनाजा निकलता है, सारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं, क्या माजरा है, क्या बात है, कैसी भीड़ है। जनाजा निकल रहा है, तदफीन हो गई, दफन दफन का मामला वजूद में आ गया। रात में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह सोते हैं तो देखते हैं उस लड़की को ख्वाब में। तो हसन बसरी ने फरमाया, ए लड़की मुझे कुछ वसीयत कर दो, मुझे कुछ नसीहत कर दो। इस लड़की ने वसीयत किया, ए हसन बसरी इदा असबहता व इदा अमसैता फस्तगफिरिल्लाह, जब तुम सुबह करो या शाम करो अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया। मेरे भाइयों, मौत का कोई ठिकाना नहीं है, कब मौत आ जाए। हम तामुल के अंदर है, उम्मीद के अंदर है, कल से नमाज शुरू कर देंगे, परसों से नमाज शुरू कर देंगे। रमजान में बहुत हादसा होता है, झोला छाप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं रमजान शुरू होने से पहले और जो है थैली भर दवा लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि दवा खाइए, रमजान का रोजा छोड़ दीजिए, कल क़यामत के दिन पता चलेगा। मेरे भाइयों, वो दवा कारगर है, वो रोजा कारगर है। बहाना मारते हैं, दाढ़ी सफेद हो गई, पैर लड़खड़ा रहा है, कब्र के अंदर जो है पैर लटका हुआ है और तअम्मुल और उम्मीद के अंदर है कल से नमाज पढ़ेंगे, परसों से नमाज पढ़ेंगे। अभी तो ताकत है, अभी तो कुव्वत है, अभी तो जिस्म के अंदर हड्डी मजबूत है। याद रखो मुसलमानों, ये उम्मीद करते 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 इंसान बुढ़ापे को चला जाता है, गुनाह करता रहता है, दिल पे सियाह नुक्ता पड़ता हुआ चला जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि अब्बू जान बीमार हो गए, हॉस्पिटल से इनकार कर दिया, घर के अंदर रख दिया है, 4 दिन खिदमत हो रही है, बीबी खिदमत कर रही है, बेटी खिदमत कर रही है। 4 दिन के बाद सारे घर के लोग कह रहे हैं कि बुढ़ा को बाहर करो, बुढ़ा को बाहर करो। क्यों? ये खांसता है तो घर के बच्चों को तकलीफ होती है, करो बुढ़ा को बाहर। अब बरामदा पे आ गया बुढ़ा, अब वहां खांसता है। अब ऐसी नौबत आती है कि चमचा से पानी पिलाओ, चमचा से पानी पिलाने की नौबत आती है, पानी पिलाता रहा। अब इसी उम्मीद में इंतकाल कर जाता है, मिट्टी के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। न दुनिया मिली न आखिरत मिली। इसी तामुल और इसी उम्मीद के साथ इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है। उम्र की ये जिंदगी जो है ऐसी ही गुजरती चली जाएगी। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। वक्त तुलू देखा है, वक्त गुरूब देखा है, अब तो फिक्र आखिरत है। दुनिया को खूब देखा है, आखिरत की फिक्र कीजिए, गुनाहों से तौबा कीजिए। मेरे भाइयों, मुहर्रम का ज़माना आ रहा है ना, मुहर्रम का ज़माना बनाएंगे, बनाइए। अगर कोई कब्र पे चादर चढ़ाता है तो वो शिर्क करता है, कब्र पे पूछता है तो वो काफिर हो गया, मुशरिक हो गया। और आप बांस का ताजिया बना लिए तो आप पक्के मुसलमान हो गए। और फिर शराब पीजिए, और फिर लड़की नाचे, ढोल बजाए, ये बेशर्मी की एक हद है। एक हद होती है गुनाह की। हम लोग शैतान से ऊपर काम कर चुके हैं। अगर इंसान नेकी करता है तो फरिश्तों से आगे चला जाता है, और गुनाह करता है तो क्या है, शैतान से नीचे चला जाता है।
तो अगर काफिर जो है बूतों को पूछता है, दुर्गा को, ये तो काफिर है। ये पूछता है क्या, मिट्टी को पुआल के ऊपर लगा के पूछता है, अरे भाई आप किसको पूछते हो, बांस को तो पूछते हो, मिट्टी का चौकी बना करके उसके ऊपर चढ़ावत हो चढ़ाते हो, तो आप बनाए तो बहुत अच्छा, और काफिर करे तो खराब हो गया, बहुत मार मारेंगे अल्लाह ताला। इसलिए अल्लाह से लौ लगाइए, तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमें भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तौबा इस्तिग़फ़ार करिए मेरे भाइयों, तौबा इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें और आपको गाने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे मुक़र्रिरीन हज़रात मौजूद हैं, वक्त लेना मुनासिब नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।